अतिथि शिक्षकों का अनिश्चित धरना रुद्रप्रयाग जिले में शुरू हो गया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अतिथि शिक्षकों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। शिक्षकों का कहना है कि खंड शिक्षा अधिकारी ऊखीमठ, अगस्त्यमुनि और जखोली के अड़ियल रवैये के कारण अतिथि शिक्षकों को मई जून महीने के वेतन में कटौती की गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 से अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं और उन्हें शीतकाल और ग्रीष्मकाल के अवकाशों का वेतन मिलता आ रहा है, लेकिन इस वर्ष खंड शिक्षा अधिकारियों के अड़ियल रवैये के कारण मई के 5 दिन व पूरे जून महीने का वेतन नहीं दिया गया है। शिक्षकों का कहना है कि मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा 3 बार व जिलाधिकारी द्वारा 1 बार खंड शिक्षा अधिकारी को वेतन देने के लिए आदेश किया गया है, किंतु खंड शिक्षा अधिकारी अपने उच्चाधिकारियों के आदेशों का पालन तक नहीं कर रहा है और अपनी मनमानी की जा रही है। अतिथि शिक्षकों ने कहा कि अन्य जनपदों में ग्रीष्मकाल और शीतकाल अवकाश वेतन भी अतिथि शिक्षकों को दिया गया, किंतु रुद्रप्रयाग जिले में दोहरा मापदंड आखिर क्यों अपनाया जा रहा है। वेतन न दिए जाने को लेकर अब अतिथि शिक्षकों ने खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। उधर मुख्य शिक्षा अधिकारी अपने कार्यालय से नदारद नजर आए थे। सर, मेरा नाम प्रियंका थपलियाल है। अच्छा, आज क्यों आवश्यकता पड़ी कि आपको सीओ कार्यालय में? सर, मैं एक अतिथि शिक्षक हूँ और हमें जून माह का वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है और हम जिला कार्यकारिणी की ओर से के आह्वान पे यहाँ पे आए हैं। कब तक चलेगा, क्या कहा जा रहा है? सर, अभी तो कुछ नहीं कहा जाएगा क्योंकि आज फर्स्ट डे है और ये अनिश्चितकालीन धरना है, जिसके बारे में हमें बस सिर्फ इतना पता है क्योंकि हम कार्यकारिणी के आह्वान पे यहाँ पे आए हैं, तो अभी कुछ पता नहीं है कि कब तक चलेगा। और कार्यकारिणी का कहना है कि जब तक हमें हमारा वेतन नहीं मिल जाता हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अधिकारी क्या करे, क्यों नहीं मिल पा रहा? सर, कार्यकारिणी का कहना है क्योंकि उन्होंने डेलीगेट्स ने बात करी है हमारे बीईओ से, खंड शिक्षा अधिकारी जखोली और अगस्त्यमुनि से, और उनका कहना है कि कोई क्लॉज 12 है जिसके तहत उनका कहना है कि कार्यावधि जो शब्द है उसका अर्थ स्पष्ट नहीं है, इस वजह से वो वेतन देने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि शासनादेश में जो शीतकालीन और ग्रीष्मकाल के अवकाश थे उसमें ये सम्मिलित था कि उसका अवकाश का वेतन। हाँ सर, बीच में एक जो लेटर निर्गत हुआ था उसमें लिखा गया था कि कार्यावधि का मतलब शीतकाल और ग्रीष्मकाल, ऐसा कुछ लिखा था उसमें, लेकिन अभी भी मामला उधर ही लटका हुआ है और उनका कहना है कि कार्यावधि ग्रीष्मकाल और शीतकाल नहीं है। काम करते हैं, वेतन नहीं मिल पा रहा, कितनी दिक्कतें होती है? बहुत दिक्कतें होती हैं सर, जैसे कि हम पर्सनली ये जिला का जो दूरस्थ विद्यालय सीमांत है राजकीय इंटर कॉलेज कोट बांगर, और अभी भी हम 2 मैम लोग सर लोगों के साथ आए हैं और आपको यकीन नहीं होगा, हम मयाली आपको परिचित होगा, वहाँ तक मालगाड़ी में आए हैं क्योंकि हमारी बस छूट गई थी, तो व्हीकल नहीं मिलते हैं, रोड की समस्या है और हमें जिला मुख्यालय तक आने में लगभग 2.5 घंटे लग जाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे सोच सकते हैं आप कि कितना दुर्गम क्षेत्र है और स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है स्कूल में वो भी काफ़ी है, 400 प्लस है। अतिरिक्त सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं, क्लास टीचिंग करनी पड़ती है, इसके बावजूद भी क्या मांग करेंगे सरकार से? यही मांग है कि जो ये हमारे वेतन विसंगति है इसको दूर करें। मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपके द्वारा ही हम अपनी बात को आगे शासन प्रशासन तक पहुँचाएंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मुख्य शिक्षा अधिकारी के यहाँ पर जो है वो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हो रहा है। हम लोग यहाँ पर इसलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि विगत 8 वर्षों तक हमें जून का वेतन दिया जाता था। इसी साल से हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी जी हैं, उन्होंने हमें इस मई का 26 दिन का वेतन और हमारा जो जून का वेतन है वो रोक दिया है और वो कह रहे हैं कि आपका जो जियो है वो स्पष्ट नहीं है, इसीलिए हम आपका वेतन नहीं दे सकते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि अगर स्पष्ट नहीं तो आप उसे स्पष्ट कीजिए, और अगर स्पष्ट नहीं था तो उसे पहले से क्यों नहीं स्पष्ट किया गया? क्योंकि स्पष्ट करना तो उनका कार्य था, वो शासन को कहते, वो उसको स्पष्ट करते, और जब तक ये हमें मई और जून का वेतन नहीं दिया जाएगा हम लोग यहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे, तब तक हम यहाँ पर नहीं उठेंगे, तब तक हम यहीं पर बैठे रहें। क्योंकि हमने सबकी स्थिति ऐसी कि सब लोग दुर्गम क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं।
और 11 महीने तो सबको सैलरी मिलती है, सब अपना घर का खर्चा चलाते हैं, लेकिन 12वें महीने जब नहीं मिलता है तो उससे घर की स्थिति और आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इसको जितनी जल्दी हो सके कि ये धरना प्रदर्शन खत्म हो और हम अपने विद्यालयों को जाएं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विद्यानंद शर्मा, मैं राजकीय इंटर कॉलेज फाटा में। क्यों आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ी? सर धरना हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर हमारा जो वेतनमान है ग्रीष्मकालीन का और शीतकालीन का सर वो मिलते आ रहा है। जब से सर हम नौकरी कर रहे हैं 2015 से हर साल मिलता था, लेकिन सर इस बार बीओ साहब के द्वारा ये, जबकि सीओ साहब ने भी स्पष्ट आदेश किया कि इनका वेतन भुगतान किया जाए, लेकिन बीओ साहब ने जो इन्होंने आदेश किया था उसको उन्होंने फाड़ दिया। भाई मैं इसको नहीं मानता। फिर डीएम साहब ने भी कहा था कि इनका वेतन जो है उसको दिया जाए, लेकिन सर हमारे इनको मई का भी 26 ही दिन का दिया जब तक स्कूल था, उसके बाद नहीं दिया। तो सर हमारे पास ये स्थिति है, मैं 500 किलोमीटर दूर से जॉब कर रहा हूँ, फाटा में देहरादून डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मतलब हिमाचल बॉर्डर से हूँ, उत्तराखंड के लास्ट एरिया से हूँ। तो सर 4000 हम कमरे का किराया देते, तो सर हम कहाँ से देंगे? और आज नया सत्र चल रहा है, जिस जगह पे मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ हम 6 लोग गेस्ट टीचर हैं और 400 स्ट्रेंथ है बच्चों की। सर क्लास टीचर का काम भी हम देखते हैं, बोर्ड में ड्यूटी हम करते हैं, लेकिन जब सर वेतन की बात होती है तो अधिकारी की अपनी मोनोपोली चल रही है, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। ऊपर के अधिकारी का जो नीचे वाला अधिकारी है वो निर्णय नहीं मान रहा है, डीएम के वो आदेश नहीं मान रहे, सीओ साहब के आदेश नहीं मान रहे। तो सर ऐसा कब तक चलेगा? हम तो सरकार से एक ही वो कर रहे सर, गुजारिश कर रहे, या तो हमें हटा दो या फिर अगर रखना है तो इज्जत से रखिए, नहीं तो फिर टर्मिनेट कर दो, हटा। और सर ये कहते कि उन्होंने आज आदेश निकाल दिया कि जो धरने में दे रहे किस बेस पे गए हो उनको टर्मिनेट किया जाए, ये आदेश आ रखे बीओ साहब के। तो जो इतना निरंकुशता है अधिकारियों में, क्या कारण है, क्यों इस तरह से तानाशाही है? सर ये तानाशाही का एक कारण ये भी है सर, क्योंकि जो ऊपर वाले अधिकारी है, जो नीचे वाले अधिकारी है, उनकी सुनते नहीं। इसका मतलब सर ये है कि जो हमारी ऊपर सरकार है, जो गवर्नमेंट है, जो मंत्री जी है, इसका मतलब वही कमज़ोर है कि जो अपनी विभाग को हैंडल नहीं कर पा रहे कि करना क्या है। आखिर जब ऊपर से निर्देश आते तो नीचे फॉलो क्यों नहीं हो रहा है, क्यों मनमानी हो रही है?